लेकिन ये देखो कि आज बीपी बहुत हाई पहुंच गया है कि मैं झुकूंगा नहीं, मर जाऊंगा। लेकिन प्रधानमंत्री का कार्यालय प्रशंसा करने की बजाय रमेश दलाल की बातों को स्वीकार करे ना। हेलो। हाँ जी दलाल साहब, कैसी जी तबीयत आपकी? भाई, अब से डाउन गई, 45 आ गई धड़कन। तो अभी मैं एक बार दर्शकों को बता दूं, रमेश दलाल जी हमारे साथ जुड़ के हैं। 16वां जी दिन है इनका आंदोलन का। तो दलाल साहब, कल की 17 तारीख की, जैसे 17 मार्च को महापंचायत रखी है और उससे जी पहले आपकी तबीयत बिगड़ती जा रही है, तो जी। स्वास्थ्य सेवाएं आपको प्रशासन द्वारा मिल रही है रूटीन में या नहीं? ये स्वास्थ्य सेवा तो मिल रही है, जी लेकिन उनका कई बार किट में कुछ होता नहीं। जी। जैसे सुबह खाली पेट शुगर का करना चाहिए, जी उस समय उनका कोई नहीं होता। जी। तो ऐसे में और जी वैसे टीम लगातार यहाँ एक टेक्नीशियन छोड़ रखा है। जी टेक्नीशियन से क्या को डॉक्टर आते हैं बीच में। जी लेकिन ये देखो कि आज बीपी बहुत हाई पहुंच गया है, जी। और जो पहले की तरह जो धड़कन है वो फिर 45 पहुंच गई है। तो रमेश जी, कल ही महापंचायत भी है, कल का कार्यक्रम में कोई बदलाव तो नहीं? कल के कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं। कल 17 मार्च इतवार के दिन केएमपी आसोदामा डोठी टोल प्लाजा पर बहादुरगढ़ में बहुत बड़ी विशाल महापंचायत होगी। और रही मेरी सेहत की बात, तो मैंने पहले ही कहा था कि मैं झुकूंगा नहीं, मर जाऊंगा। जी तो जब तक ये दोनों मांग पूरी नहीं होती जी तो कैसे मैं अपना अनशन समाप्त कर सकता हूँ। और दूसरा, कल मुख्यमंत्री के प्रधान मुख्य सचिव जी खुल्लर साहब का, राजेश खुल्लर का फोन आया था। जी बस उसने ये कहा कि समगोत्र विवाह और जाट आरक्षण पर प्रधानमंत्री कार्यालय और मुख्यमंत्री दोनों के दोनों गंभीरता से विचार कर रहे हैं, लेकिन कुछ आश्वासन तो कोई दिया नहीं कि हम इसको करने जा रहे हैं। जी और सरकार की उदासीनता है कि सरकार ने यही तो मैं कहता हूँ जी कि जाट सहित 6 जातियों को हम 12 राज्यों में आरक्षण की जो मांग कर रहे हैं, लेकिन जाटों के साथ तो बर्ताव वो तो पाकिस्तान जैसा नागरिक हमें समझा जाता है। ये बड़ी विडंबना है। और वैसे ही सनातन धर्म की बात करने वाले, जी जो सनातन धर्म की जो मुस्लिम परंपरा को बढ़ावा दे रहे हैं कि अपने परिवार और समगोत्र में विवाह करो, ये बहुत ही चिंतनीय और निंदनीय विषय बन चुका है। रमेश दलाल जी, आपका जो बीपीआई हो रहा है उसका कारण मुख्य रूप से अभी तक, यदि यदि सरकार मांग आपकी मान लेती है, तो आपको लगता है भी आपकी जो अभी एकदम से रिकवरी हो जाएगी, जो सिचुएशन आपकी जो शारीरिक स्थिति बनी हुई है, तो रिकवरी हो जाएगी? ये बीपीआई होने का मुख्य कारण क्या है? बिल्कुल, जो बीपी हाई होना और धड़कन का बहुत नीचे चला जाना वो और भी खतरनाक है। वो इसी वजह से हो रही है कि अनशन पे बैठे हुए ये चिंता तो बढ़ी रही है ना कि मेरे समाज, जाट समाज को बिश्नोई रोड, त्याकी, मुड़े जाट, सिख जाट को क्यों मारा जा रहा है, और 12 राज्यों के इन 6 जातियों का जाटों सहित क्यों अपमान किया जा रहा है। तो चिंता होगी तो उसमें तो गड़बड़ होती है। लेकिन आज यदि सरकार ये कह दे कि नहीं, हम इन दोनों मांगों को मंजूर करने जा रहे हैं, तो फिर तो कम से कम जो ना सब कुछ अपने आप ही नॉर्मल हो जाएगा। क्योंकि इसी बात के लिए तो रमेश दलाल आखिरी सांस तक लड़ रहा है। रमेश दलाल जी, आसपास के जितने भी ग्रामीण हैं या बहुत सारे लोग होंगे हमारे पास कॉल आ रहे हैं, भी रमेश दलाल जी को हम जिंदा शहीद का दर्जा देना चाह रहे हैं, और ऐसे में जिस प्रकार से समर्थन आपको दिन प्रतिदिन मिलता जा रहा है, तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे जो कह रहे हैं भी हम रमेश दलाल जी के लिए वहाँ जिंदा शहीद का दर्जा दे करके उनको सम्मानित करना चाह रहे हैं, और उनके बारे में कोई संदेश आप देना चाहोगे? ये तो देखो, उन लोगों की अपनी भावना है। वो जिंदा शहीद कहें या कुछ और कहें, कोई आलोचना करे, कोई प्रशंसा करे, लेकिन रमेश दलाल का ये कहना है कि वो इस मिट्टी में पैदा हुआ है और हरियाणा की और देश की इस मिट्टी की सौगंध है कि जब तक ये दोनों मांग पूरी नहीं हो जाती, जाट आरक्षण और समगोत्र विवाह को गैर कानूनी घोषित नहीं किया जाता, रमेश दलाल अपनी जान की परवाह कभी नहीं करेगा।
ये उसका आखिरी फैसला है। रमेश दलाल जी, हम आपसे ज्यादा नहीं बुलवाएंगे क्योंकि आपका स्वास्थ्य खराब चल रहा है। आखिरी सवाल है, अभी तो मैं कह रहा हूँ भी रमेश दलाल जी, जो आपका बीपीआई हुआ, यदि 12 राज्यों का बीपीआई हो गया तो क्या होगा? 12 राज्यों का बीपीआई हो गया तो क्या होगा? देखो भाई, जी 12 राज्यों में 80 लोकसभा सीट पड़ती है, जी और जो भाजपा बहुत घमंड में घूम रही है, तो भाजपा को सोचना चाहिए कि जाट उनके और ये 6 जातियां जो हैं, जाट सहित, ये उनके विरोधी नहीं है, भाजपा के प्रधानमंत्री के विरोधी नहीं है, लेकिन सम्मान भी कहाँ मिल रहा है इनको? इनका मनोबल इन जातियों का क्यों तोड़ा जा रहा है? सेना में हमारी सेवाएं, खेलों में मेडल जाट लेके आए, जी और उसके बाद जो है इन बहादुर जातियों को मानसिक रूप से तोड़ा जाए और राजनीतिक रूप से तोड़ा जाए और उनकी अवहेलना की जाए, ये तो संविधान इजाजत नहीं देता। तो प्रधानमंत्री जो सबका साथ सबके विकास की बात करता है, उसको इस बारे में पुनर्विचार करके जाट और 6 जातियों का साथ देना चाहिए। हमारे पास जो इनपुट है रमेश जी, वो ये है कि भाई पीएमओ के अंदर आपके शांतिपूर्ण जो आपका प्रदर्शन चल रहा है, इसको लेकर के प्रशंसा चल रही है आपकी कि भाई प्रदर्शन बहुत हुए हैं, लेकिन जिस प्रकार के शांति के साथ आंदोलन चला रखा है 2 साल से, इस बात के लिए आपकी प्रशंसा के भाव चल रहे हैं, उसको लेकर के कुछ बोलना चाहोगे आप? देखिए, मेरे सारे ही आज तक जो ये तो 56वां आंदोलन है, 55 जो आंदोलन हुए सारे शांतिपूर्वक रहे, कभी एक खून की बूंद नहीं गिरने दी। लेकिन प्रधानमंत्री का कार्यालय प्रशंसा करने की बजाय रमेश दलाल की बातों को स्वीकार करे ना। जी रमेश दलाल जो अपनी जान को जोखिम में डाल के आमरण अनशन महात्मा गांधी जी के रास्ते पे कर रहा है, वो अपनी प्रशंसा के लिए नहीं कर रहा, वो 6 जातियों को, जाट से 6 जातियों को उनका सम्मान वापस लाने के लिए कर रहा है। इसलिए प्रशंसा की जरूरत नहीं, प्रधानमंत्री को हमारा साथ देना चाहिए, मांगे स्वीकार करनी चाहिए। तो कल के कार्यक्रम के बारे में एक बार आप कोई मैसेज देना चाहोगे पब्लिक को? हाँ, कल मैं यही दोबारा से सर्व समाज को, सभी बिरादरियों को मैं यही कहना चाहूंगा देश में कि कल 17 मार्च इतवार का दिन केएमपी आसोदा मांडोठी टोल प्लाजा बहादुरगढ़ हरियाणा में सर्व जातीय सर्व समाज महापंचायत होगी। आप उसमें ज्यादा आकर के हमारी न्यायोचित मांगों का समर्थन करें। चलिए रमेश दलाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संसार क्रांति परिवार की परमपिता परमात्मा से प्रार्थना आपका स्वास्थ्य उत्तम रहे और आप खुश रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।